हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 को डिस्कस करेंगे जो आपका एलिप्स का है ना। एलिप्स आपका दो टाइप का होता है। एलिप्स क्या होता है? दो टाइप का होता है। पहला वाला क्या है? हॉरिजेंटल एलिप्स, और दूसरा वाला क्या है? वर्टिकल एलिप्स। ठीक है। हॉरिजेंटल एलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जैसे हॉरिजेंटल बोलने पर कौन सा एक्सिस समझ में आता है? एक्स एक्सिस समझ में आता है। और जो एक्सिस समझ में आता है फोकस हमेशा उसी पे लाइज करता है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा उसी पे लाइज करता है। हॉरिजेंटल एलिप्स बोला तो फोकस कहाँ आ गया? एक्स एक्सिस पे आ गया कि नहीं, बताओ ना। चलो, तो हॉरिजेंटल एलिप्स में एक्स एक्सिस आया ना समझ में। जो एक्सिस समझ में आता है उसके नीचे उसका डिनोमिनेटर अंबानी का स्क्वायर करना पड़ता है और अगले वाले का बंसी लाल का स्क्वायर करना पड़ता है। अब जैसे अगर वर्टिकल एलिप्स है, क्या है? वर्टिकल एलिप्स है, तो यहाँ पे वर्टिकल बोल रहे हैं तो कौन सा एक्सिस समझ में आ रहा है? वाई। तो वाई के नीचे क्या आ जाएगा? अंबानी का स्क्वायर, और अब बगल वाले के नीचे बंसी लाल का स्क्वायर, बंसी बजाने लगेंगे। यहाँ तक आया ना। यहाँ देखिए फोकस यहाँ पे कहाँ आ गया है? हॉरिजेंटल एलिप्स में फोकस कहाँ रहेगा? एक्स एक्सिस पे रहेगा ना। और कितनी डिस्टेंस पे होता है? ए ही डिस्टेंस पे होता है। और एक्स एक्सिस पे है तो कौन जीरो होगा? वाई। तो ये फोकस का ये कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं, बताओ। और अगर यही वर्टिकल एलिप्स हो जाए तो फोकस अब कहाँ आ जाएगा? वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो एक्स वाला जीरो होने लगेगा कि नहीं, बताइए। ऐसे फेर बदल कर लेना होता है ना। दो चीज़ का फार्मूला नहीं बदलता है, डिस्टेंस बिटवीन वाला और लेंथ वाला फार्मूला दोनों में सेम ही रहता है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ऐसे राइट होगा कि नहीं? और क्या होता है? 2AE। तो 2AE इसमें भी होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला। बीच की दूरी वाला फार्मूला वही रहना है दोनों में। बताइए आया कि नहीं? यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, बताइए। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? एक्स एक्सिस है तो वाई के पैरेलल होगा ना। तो एक्स इक्वल क्या होगा भाई? एक्स एक्सिस समझ में आ रहा है तो एक्स इक्वल होगा क्या? प्लस माइनस AE। और वर्टिकल में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? वाई इक्वल टू क्या? प्लस माइनस AE। हाँ, ये जेड डैश का क्या मतलब होता है, बताइए। जेड डैश का क्या मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। बोले तो नियताओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो दोनों में होगी वही कि नहीं? दोनों में होगी कि नहीं ना। और फार्मूला क्या पढ़े थे? वर्टाइसेस का फार्मूला पढ़े थे, शीर्ष का फार्मूला पढ़े थे। हॉरिजेंटल एलिप्स पे शीर्ष कहाँ होता है, बताओ। हॉरिजेंटल है तो शीर्ष कहाँ होगा? वर्टाइसेस कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। कितने डिस्टेंस पे होता है? स्मॉल ए डिस्टेंस पे होता है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे प्लस माइनस यही होगा ना। और यहाँ पर वर्टिकल में वाई पे चला जाएगा तो जीरो कामा क्या हो जाएगा? समझ रहे ना बात। तो हॉरिजेंटल एलिप्स से अगर आप वर्टिकल एलिप्स में जा रहे हो इक्वेशन और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड में, तो केवल आपका प्लेस बदल रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पे एक्स एक्सिस पे रहता था तो वहाँ पे वाई एक्सिस पे हो जाएगा, अगला जीरो हो जाएगा। इस बात को समझ लिए कि नहीं? इस बात को याद रखेंगे। कोई मतलब आपको सारे फार्मूले ऑटोमेटिकली याद रहेंगे ना। चलिए, ए डैश को क्या बोला जाता है, बताइए। एलिप्स में ए डैश क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब हिंदी में इसका क्या मतलब है? दीर्घाक्ष की लंबाई। क्या होता है? यहाँ पे भी ना लेंथ वाला है तो चेंज ही नहीं होना है, दोनों में वही रहना है। बताइए। बी याद करो, बी क्या कहलाता है? एंड ऑफ माइनर एक्सिस। तो अगर आप देखो तो जीरो कामा यहाँ पे क्या होता है? प्लस माइनस भी होता है कि नहीं? क्योंकि ये बी कहाँ होता है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे है तो वाई पे कुछ करेगा, एक्स वाला जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर यही चीज़ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस बी कामा जीरो हो जाएगा कि नहीं, बताओ। यहाँ नंबर 2 पे है तो वहाँ पे नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 वाला जीरो हो जाएगा। क्यों आ रहा है समझ में?
अब बी के बाद क्या आता है, बी बी डैश, इसका क्या मतलब है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बोले तो लघुवच की लंबाई क्या 2b, और यहाँ पे भी 2b। समझ में आया कि नहीं बताओ, हैं? अगर हॉरिजेंटल इलिप्स है तो एक्सिस कौन बनेगा, एक्स अक्ष बनेगा कि नहीं। हॉरिजेंटल बोलने पे एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्सिस का काम कौन करेगा, एक्स एक्सिस करेगा, और उसका इक्वेशन y बराबर 0 हो जाएगा। हॉरिजेंटल के केस में एक्सिस का काम कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है ना, तो हॉरिजेंटल इलिप्स के केस में एक्सिस का इक्वेशन क्या रहेगा, y बराबर 0, और इसके केस में x बराबर 0 रहेगा। क्लियर है, सारे फार्मूले आ गए समझ में। बताओ एक फार्मूला और आपको बता दूं, क्या, तो यहाँ पे देखो ये इलिप्स का फार्मूला था। एक फार्मूला और आपको जानना है लेटस रेक्टम का, लेटस रेक्टम का, नाभिलंब का, क्या, नाभिलंब का। तो नाभिलंब का क्या होता है ना, नहीं वो पैराबोला में होता है। इसमें 2 इंटू बंसीलाल का स्क्वायर अपान अंबानी, ये फार्मूला होता है। ये लेटस रेक्टम का फार्मूला है, 2 बंसीलाल का स्क्वायर अपान अंबानी। ये सब में यही होगा बेटा, सब में यही होगा, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2। याद करो पैराबोला में हमने लेटस रेक्टम 4a जान लिया था, तो जितने टाइप के थे सब में 4a था कि नहीं। ये इलिप्स में ही काम नहीं, ये इलिप्स का ही फार्मूला नहीं है बेटा, इलिप्स का तो है ही लेटस रेक्टम का दोनों का। हाइपरबोला में भी यही होगा, हाइपरबोला अति परवलय के भी नाभिलंब का फार्मूला यही होने वाला है। समझ गए, सेम आ रहा है। तो ये फार्मूले आपको रिवाइज हुए कि नहीं, हुए ना। अब आइए आज इन पर बेस्ड आपको मैं क्या दिखाता हूँ, क्वेश्चन ना। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करिएगा, जो बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा ना, अन्यथा मैं आ जाऊँगा आपके पास ना, धड़ाम ना दिया तो बताना। तो जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलेगा, नहीं तो बोलेगा ही नहीं, हम बता दे रहे हैं। देखिएगा 11.3 में 1 से 9 तक के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ दी ना फोकी, द वर्टाइसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, नाभियों का निर्देशांक बताना है। क्या बताना है, नंबर एक क्या बताना है, यस की वैल्यू। ठीक है, पहले समझ लो क्या क्या बताना है 1 से 9 तक के क्वेश्चन में। यस बताना है, वर्टाइसेस बताना है, बोले तो ए बताना है, ए का कोऑर्डिनेट बताना है ना सभी में। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब ए डैश भी बताना है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी बताना है, मतलब बी बी डैश भी बताना है। और बताओ इसेंट्रिसिटी मतलब ई का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, ई का वैल्यू बताना है। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम भी बताना है। नाभिलंब 1 से 9 तक के क्वेश्चन में कितनी चीज़ें बतानी है देख लो, फोकस बताना है, वर्टाइसेस बताना है, ये दीर्घाक्ष की लंबाई बतानी है, लघुवक्ष की लंबाई बतानी है, इसेंट्रिसिटी बोले तो उत्केंद्रता बताना है, ई का मान बताना है, और लेटस रेक्टम बताना है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पहला ये है ना, कोई नहीं बच पाएगा और सब बच जाएंगे। देखिएगा आदर्श तैयार रहें, आदर्श बताइए आदर्श। ये टाइप 1 है टाइप 2, हाँ टाइप 1 है, कैसे जाने। देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे जो है एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, देखो किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे एक्स का बड़ा है कि नहीं, तो एक्स के नीचे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा उसके नीचे हमेशा क्या लिखना है,
अंबानी का स्क्वायर लिखना है कि नहीं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका हर बड़ा उसके नीचे अंबानी का स्क्वायर, और जिसका छोटा उसका बंसीलाल का स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? अब हो गया क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर कर दी है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू 16। बताओ यहाँ पे देखना, ए का मान क्या आएगा, ±6, और बी का क्या मान आएगा, +-4 आएगा। बताओ कहाँ से आ रहा है, समझ में आया? भाई स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा ना, आया यहाँ तक? अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कंपेयर कर लोगे, कंपेयर करके ए बी निकाल लोगे, उसके बाद सबसे पहले किसका फार्मूला लगाना, इसेंट्रिसिटी वाला, इसेंट्रिसिटी वाला। और इसेंट्रिसिटी वाला फार्मूला क्या होता है, देखिए, बंसीलाल का स्क्वायर इक्वल टू बंसीलाल का स्क्वायर इक्वल टू ना, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में बंसीलाल का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - c², ये फार्मूला होता है, याद रखिए। बंसीलाल का स्क्वायर इक्वल टू ना अंबानी का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - c², ये इलिप्स में है, इसेंट्रिसिटी का, हाँ इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है। किसका है, इसेंट्रिसिटी, हाँ यहाँ तक आया। अगर हाइपरबोला होता तो यही e² - 1 हो जाता। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है किसमें, इलिप्स में। अगर यही हाइपरबोला होता तो b² a² यहाँ रहता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता, e² - 1 हो जाता, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आइए वैल्यू रखिए, b² का मान क्या है, क्या, b² का मान यहाँ देख लीजिए 16, a² का मान 36, ब्रैकेट के अंदर 1 - c², ये क्या हो जाएगा 16/36, 1 - e², 4 चौक 16, 4 9 36। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान समझिए, क्या आया, 4/9 इक्वल टू 1 - e²। अपने को क्या मांगता है, e, तो e² इधर आ जाएगा, e² इधर आ जाएगा, 1 - 4 क्या 9, तो e² बराबर एलसीएम ले लो 9, और ये 9 - क्या आएगा 4, तो e² का मान क्या 5/9, तो e बराबर क्या आया √5/9। e का मान हमेशा देखो, √5 क्या हुआ 3, e का मान क्या आ गया बताओ, √5/3, 5 का स्क्वायर रूट √5 और 9 का 3, 9 का वर्गमूल 3, 5 का 5 ही होता है। e का मान आ गया कि नहीं। अब आपको जो मांगता है वो निकाल लो। हमेशा क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे, और दूसरा काम हमेशा इसेंट्रिसिटी निकालोगे, इसेंट्रिसिटी निकालोगे। और इसेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। अब उसके बाद दे देना फार्मूला लगाते जाओ। ये कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, बोले तो हॉरिजेंटल है ना, तो हॉरिजेंटल है, तो आदर्श बताएं फोकस क्या होगा हॉरिजेंटल का, इसका फोकस का फार्मूला बताओ, +- a कामा क्या होगा 0 होगा कि नहीं बताओ। a का मान क्या है, a का मान देखो यहाँ से लोगे, a का मान 6 है, a का मान क्या है 6, और e का मान देखो, e का मान, a का मान 6 और e का मान √5/3 कामा 0, 3 × 3 3 दूनी 6, तो +-2 √5 कामा क्या हो गया 0। फोकस आ गया कि नहीं, फोकस आ गया। अब दूसरा क्या चाहिए है, दूसरा क्या निकालना है जी, वर्टाइसेज। ए का मतलब वर्टाइसेज ना, वर्टाइसेज क्या होता है +-a, तो +-a की वैल्यू तो आप देखो, a की वैल्यू क्या है देखो ना, +-6, 0 नहीं हो जाएगा। अरे यार a की वैल्यू क्या है देखो ना, हैं, a की वैल्यू रखो ना, फिर बताओ। ये देखो हो गया, a' का क्या मतलब है 2a ना, a की वैल्यू क्या 12, b' का क्या मतलब है 2b ना, तो b का स्क्वायर कौन बोल रहा है ना, b की वैल्यू क्या है बताओ 4 है, तो
तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ठीक है, ई आ चुका है। और लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपान क्या होता है ए, 2 इंटू बी स्क्वायर का मान 16 यहाँ देखना, और ए का मान 6, 2 1 9 2 2 3 6, तो 16 बटे क्या आ गया 3। तो पहला क्वेश्चन हो गया डन। 16 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि बी स्क्वायर का मान ही 16 है। 2 गुणे बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर कितना है 16, तो 2 गुणे 16 और ए का मान क्या है 3, ए का मान 6 है, ए का मान 6 है। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन हो गया डन। और 1 से 9 तक के क्वेश्चन लगाने हैं ऐसे, बताओ हो जाएगा? हो जाएगा। एक क्वेश्चन देते हैं आपको। कितने क्वेश्चन है इसमें जी? 9। और मैं कराऊंगा कितने? शांत रहो। कितने क्वेश्चन है इसमें? मैं कराऊंगा कितना? केवल 3, ठीक है, 6 आपको ही करने हैं, केवल 3 कराऊंगा। पहला मैंने करा दिया है। अब देखिए 8वां मैं आपको कराता हूँ। बात शांत रहिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा। पहले 3 क्वेश्चन मेरा होने दीजिए, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आएगा तो बोलिएगा। ये वाला देखिए 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16 ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हमें क्या करना है? ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी हैं। तो क्या करेंगे बताइए? सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हमेशा क्या बनाना होता है 1, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पता है ना, जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है, राइट साइड हमेशा क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो विदाउट एक्स वाई वाला टर्म होता है, हमेशा 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या गया है? 16, तो इसको 1 बनना पड़ेगा ना। तो 1 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 का ईच टर्म में डिवाइड देना पड़ेगा कि नहीं, बताओ? ठीक है, दीपक तैयार हो जाएं। एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16। अब बताएं दीपक, ये टाइप 1 है टाइप 2? हाँ टाइप 2 है। किसका हर बड़ा है? देखो, जिसका हर बड़ा है उसी के नीचे अंबानी का स्क्वायर आएगा, बाकी बगले की जिसका छोटा रहेगा बंसीलाल का स्क्वायर आ जाएगा। बताइए ये टाइप 2 है। क्या है? हमेशा क्या देख के डिसाइड करोगे? नीचे वाला देख के ना, हर देख के, वही तो देख के डिसाइड किया जाता है बड़ा है कि छोटा। बताओ यहाँ पे हर देखो ना आप। अरे यार बताओ, जिसका हर बड़ा होगा वहाँ पे अंबानी का स्क्वायर राइट होगा कि नहीं? तो अंबानी का स्क्वायर वाई पे आ गया तो मतलब टाइप 2 हो गया। बोले तो वर्टिकल इलिप्स हो गया कि नहीं? अब फार्मूला लगाइए। अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। पहले देखिए बी स्क्वायर का मान क्या, ए स्क्वायर का मान क्या 16 हो गया। अब ए बराबर अगर निकालें तो प्लस माइनस 1 आएगा कि नहीं? सॉरी, अगर बी निकालें तो प्लस माइनस 1 आएगा और ए निकालें तो प्लस माइनस 4। कंपेयर कर लिए, ए बी निकाल लिए, उसके बाद हमेशा क्या निकालेंगे? हाँ इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है बताया मैंने ना, बंसीलाल का स्क्वायर अंबानी का स्क्वायर ब्रैकेट में ये। बताइए यही फार्मूला लगेगा हमेशा। पहले बी स्क्वायर का मान देखिए। अब बी स्क्वायर का मान क्या है देख के बताइए। और ए स्क्वायर का 1 माइनस ये 1 क्या हो जाएगा 16, 1 माइनस ई स्क्वायर। आ रहा है समझ में? तो ई स्क्वायर को इधर लेके आ जाइए, तो 1 माइनस 1/16 हो जाएगा कि नहीं? ई स्क्वायर 16 माइनस 1/16, ई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 15/16। ई बराबर क्या हो जाएगा √15/16। तो 15 का तो 15 ही हो जाएगा, 16 का क्या होता है 4। तो बताइए आ गया कि नहीं? ई का मान आ गया ना। अब क्या निकालना है बताओ? फोकस। तो फोकस का फार्मूला क्या होता है जानते ही हो? ठीक है, फोकस कौन सा है? टाइप 1 है टाइप 2?
टाइप 2, तो टाइप 2 है तो फोकस वाई एक्सिस पे आ गया ना, तो क्या होगा बताओ, प्लस माइनस ए, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आ गया आंसर। बताइए, बहुत आसान है, इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लस माइनस ए का मान देख लीजिए, ई का मान रूट 15/4, तो 4 से 4 कट जाएगा। मैं 3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ना, उसके बाद सब हो जाएंगे ना। बताओ, देखो आपको टाइप 1 पे बता दिया, टाइप 2 पे बता दे रहा हूँ, अब तो इन्हीं दोनों में से कोई एक मिलेगा, लगा नहीं लोगे? तीसरा दे रहा हूँ अभी, देखना, ये हो गया, तीसरा आप लोग ही करोगे। ये क्वेश्चन आया यहाँ तक, क्या हो गया फोकस, वर्टाइसेस क्या होगा, देखो इसका कहाँ आ गया है, टाइप 2 है तो 0 कामा ना, यहाँ पे 0 क्या है, प्लस माइनस 4, वर्टाइसेस हो गया। ए डैश के लिए तो ना 2a, क्या दीर्घाज की, तो फार्मूला नहीं बदलेगा ना, मौसम की तरह ये कहाँ बदलता है, ए डैश मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, ए डैश नहीं बदलता है चाहे जो मौसम रहे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब स्क्वायर में अटके हैं ना, ये फोकस कर रहे हैं, ये इनका फोकस सही जगह है, 8 हो गया है ना। और बी बी डैश बताइए, फार्मूला इसका कभी चेंजे नहीं होना है, 2 भी होना है, स्क्वायर निकलो यार, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। बताओ अब और क्या बचा है, लेटस रेक्टम फार्मूला अब नहीं बोलेंगे, 2b²/a। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 × b² का मान, b² का मान 1 है और ये 4, तो 1/2 आ गया। समझ में आया, बोलो। तो आपको देखो 1 से 9 तक के जो भी क्वेश्चन दिए हैं हॉरिजेंटल वाइज टाइप 1 टाइप 2 में ही तो बनेगा, और ये चीज़ें आपको निकालनी हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब सारे देख लीजिए, जो 9 क्वेश्चन है सारे हो नहीं जाएंगे, बोलिए। तो बचे हुए क्वेश्चनों को आप क्या करिएगा, घर से लगा के आइएगा, नहीं आया रहेगा तो बताइएगा ना। अब मैं आपको अगला बताता हूँ, बताइए इसमें कोई में दिक्कत है, देख के बताइए हमको। 1 से 9 तक में 2 मैंने बता दिया, अब 7 बचे हैं, 7 में सभी तो ऐसे ही लगेंगे ना, तो आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो कल हमको बताइएगा ना। अब मैं आपको क्या करूँगा, आगे के क्वेश्चन बताऊँगा। आगे के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो पढ़ लो क्या कह रहा है, इक्वेशन बताना है। क्या बताना है, इक्वेशन। 10 से 20 तक के क्वेश्चन में क्या बताना है भाई, इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 से 20 तक के क्वेश्चन में क्या बताना है, इक्वेशन। पहले 10 देखिए, इक्वेशन बताना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। वर्टाइसेस क्या है, देखो +-5, और फोकस क्या दिया है, +-4, फोकस वर्टाइसेस। बताइए ना, आदर्श बताएं। फोकस और वर्टाइसेस देखने पे कौन सा टाइप समझ में आ रहा है, ये बताइए, ये कौन सा टाइप है। हाँ टाइप 1 है ना, क्योंकि टाइप देखो 2 0 है, 1 पे ही मूवमेंट है, तो ये क्या हुआ, टाइप 1 हुआ। तो इक्वेशन इसका क्या होगा भाई, टाइप 1 है तो इस इक्वेशन x² अंबानी का स्क्वायर +y² बंसीलाल का स्क्वायर, यही तो होगा। अब अगर हमें ए और बी मिल जाए तो इक्वेशन नहीं मिल जाएगा। ये क्या है, वर्टाइसेस। तो ये वर्टाइसेस क्या होता है, +-a, 0, और जो फोकस होता है +-a, 0 होता है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ से a निकल गया कि नहीं, और वहाँ से क्या निकल गया, a। क्या चाहिए अपने को, क्योंकि a है तो a² आपका 25 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। a² भाई a 5 है तो a² 25 होगा।
अपने को बी स्क्वायर चाहिए कि नहीं, तो बी स्क्वायर बराबर क्या जानते हो, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर नहीं जानते हो, मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर, ये बताओ बोलो, ए का क्या होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान देखो 25, ए का मान देखो 4 का होल स्क्वायर ना, तो ये क्या हो गया 25 माइनस 16 बराबर बताओ 9। ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल गया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू, आंसर समझ गए, हो गया। ऐसे करना है, हो नहीं जाएगा, हो नहीं जाएगा। अब अगला देखो 11 वाला, 11 वाला कौन सा है, 2 वाला लगा देना है। 12 वाला देखो, फिर टाइप 1 आ गया कि नहीं बताइए। तो अब 11 12 हो जाएंगे तुरंत कि नहीं बताइए। 11 और 12 10 के जैसे हैं, आप उनको करिएगा, ठीक है, नहीं कराएंगे ना। आइए अब देखिए कौन सा है, 13 में क्या दिया है, इंड ऑफ मेजर एक्सिस, इंड ऑफ मेजर एक्सिस, जो इंड ऑफ मेजर एक्सिस होता है वही क्या कहलाता है, वही तो वर्टाइसेस है। इंड ऑफ मेजर एक्सिस ही क्या है, वर्टाइसेस है। मतलब इंड ऑफ मेजर एक्सिस का क्या मतलब है, देखो वर्टाइसेस है कि नहीं बताओ, और इंड ऑफ जो माइनर एक्सिस है वो क्या होता है, देखो इंड ऑफ मेजर एक्सिस का कंपेयर प्लस माइनस a कामा 0 से होगा, और इंड ऑफ माइनर एक्सिस का कंपेयर 0 कामा इससे नहीं होगा b। तो यहाँ पे a का मान तुरंत आपके पास क्या है 3, और b का मान क्या है 2 नहीं है। इंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, वर्टाइसेज वाला है, वर्टाइसेज कहाँ पर है बताओ, इसको देख के बताओ। हॉरिजेंटल इलिप्स हुआ ना, क्या हुआ, तो हॉरिजेंटल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 हो गया उत्तर। नहीं समझ में आया, हाँ। अगला देखो, अगला वाला भी ऐसे ही है, हो नहीं जाएगा। इंड ऑफ मेजर एक्सिस 0 कामा प्लस माइनस √5 टाइप 2 बन गया है ना। तो यहाँ पे a बराबर क्या है बताओ, √5, और b बराबर क्या है 1, तो अपना लगा देना, हो जाएगा इक्वेशन। हाँ अब आ जाओ किसमें, 15 वाले में। 15 वाले में देखो क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को क्या बोला जाता है, ए डैश बोला जाता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को क्या बोला जाता है, और फोकस आपको दे रखा है क्या, प्लस माइनस 5 कामा 0 बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए कामा 0 हो जाएगा कि नहीं। ए की वैल्यू दन से यहाँ क्या निकली 5, और ये 2a बराबर क्या हो गया 26, काट दो a का मान क्या हो गया 13, स्क्वायर कर दो 169। बताओ टाइप 1 है टाइप 2, कैसे जाने। देखो फोकस कहाँ लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो हॉरिजेंटल हुआ ना, टाइप 1 है। अब देखो इसेंट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन के नीचे अंबानी और बंसीलाल आते हैं। कहाँ आता है उत्केंद्रता, कहाँ आती है, इसेंट्रिसिटी आती है नहीं, अंबानी और बंसी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर हमेशा इसेंट्रिसिटी वाले फार्मूले से निकलेगा ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताइए बोलिए, आया 169 माइनस 25 144। इक्वेशन टाइप 1 है टाइप 2, टाइप 1 एक्स स्क्वायर अपान अंबानी का स्क्वायर वाई अपान, ये वैल्यू रख दीजिए। इससे इजी कोई एक्सरसाइज नहीं मिलेगी ना, इससे इजी कोई एक्सरसाइज नहीं मिलेगी।
आया कि नहीं बताओ, बराबर 1। हाँ, अब अगला देखो 16 नंबर देखो, हो जाएगा। हाँ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो क्या है, 2b बराबर 16 तो b बराबर 8 हो जाएगा ना। और फोकस क्या है, ए ना, आ जाएगा कि नहीं बताओ। 2b बराबर b निकल गया है, ए बराबर तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस a स्क्वायर लगाना, a स्क्वायर निकल जाएगा, निकल नहीं जाएगा। चलो निकाल लोगे, पूरा विश्वास है। और 17 वाला भी तो आसान है। ए बराबर कितना है देखो 3, फोकस क्या है देखो, फोकस क्या है प्लस माइनस 3 कामा 0, तो ये ए बराबर क्या हो गया 3, और ए बराबर अलग से दिया ही ये 4, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16। इसेंट्रिसिटी वाला फार्मूला लगा ही लेना। और यहाँ पे देखो ये टाइप 1 है ना, टाइप 1 की इक्वेशन में रख देना, धरने से हो गया। बताओ उसके बाद 18 नंबर क्या है, b बराबर क्या है 3 और c बराबर क्या है 4। सेंटर एट द ओरिजिन, फोकस ऑन द एक्स एक्सिस, फोकस कहाँ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है क्या, हाँ फर्स्ट तो है, b का मान है c का मान। अब ये c क्या है, c किस बला का नाम है ना, जो इसेंट्रिसिटी होती है, जो ना इसेंट्रिसिटी होती है वही को यहाँ पे c बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, c बोल दिया जाता है। जो देखो आप ये जानते हो कि नहीं, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस c स्क्वायर ना, जब आप यहाँ पे ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हो कि नहीं ना, कर लेते हो। आपको एक शब्द में बताऊं, c का मतलब ए ई, c का क्या मतलब है ए ई, c का मतलब ए ई है, c मतलब ए ई बराबर 4। अब तो कर लोगे, b बराबर है ए ई है तो आप निकाल लोगे कि नहीं, ए स्क्वायर नहीं निकाल लोगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर ए 16 25 हो गया कि नहीं बताओ। बस टाइप 1 है, मार रख दो आंसर है। अब अगला वाला तो कर ही लोगे तुम ना, अभी कह दें तो कर लेंगे। ये अगला जो 19-20 है यही तो आपकी वाट लगाएगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक किए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपने किए 19-20 ही उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। यही में आपको 2-3 पेज करने पड़ेंगे, बाकी सब तो आधे पेज के थे। बताओ 19-20 दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में एक ही बताएंगे, कौन सा बताएं बताओ, छुके टच ना करो। 19-20 में बताओ कौन सा बताएं। देखो सेंटर एट 0 0 मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासेस द थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। हे बेटा, चाहे 19 है चाहे 20, दोनों एक ही हैं। मैं 20 ही बता दूं। मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस कहाँ है, मेजर एक्सिस कहाँ है भाई, दीर्घांश कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे है। दीर्घांश एक्स अक्ष पे होने का मतलब कौन सा टाइप बना, फर्स्ट बना कि नहीं। और इलिप्स किससे जा रहा है, 4,3 6,2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 बोले हो ना, देखो कौन सा इलिप्स है ये, हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ना, ठीक है। जो आप हरकत करते हो ये आपकी कॉमन हरकत है। आज के बाद मैं कभी दोबारा देखा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पहले आके आप ना आपसे मिलूंगा मैं। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, यहाँ तक आया कि नहीं। आपका जो एक्सिस था मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा तो टाइप 1, तो टाइप 1 इलिप्स का यही इक्वेशन होगा कि नहीं। और ये इलिप्स किससे पासिंग थ्रू है, देखो यहाँ पे लिखेंगे सिंस इलिप्स पासेज थ्रू द पॉइंट, इलिप्स सिंस इलिप्स पासेज थ्रू द पॉइंट्स, क्या बताओ
हैं 4 कामा 3 एंड 6 comma हैं 6 comma 2 2 क्या लिखोगे? चूंकि दीर्घवृत्त बिंदुओं 4 कामा 3 और 6 comma 2 6 कामा 2 से होकर जाता है। और जब भी पासिंग शब्द आ जाए, पासेस थ्रू वर्ड आ जाए, तो हमेशा क्या करना होता है? सेटिस्फाई कराना होता है। क्या कराना होता है? सेटिस्फाई। तो एक बार इससे सेटिस्फाई कराओगे कि नहीं, ये एक बार x कामा y बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब यहाँ रखो x का वैल्यू 16 बटे कितना, फिर 9 बटे क्या बराबर, अब यहाँ पे 16b स्क्वायर 9a स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर हुआ कि नहीं? एलसीएम ले लिया गया ना, a स्क्वायर b स्क्वायर, तभी 16b स्क्वायर 9a स्क्वायर बराबर ये। अब 16b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? इक्वेशन 2 हो गया। बताओ इक्वेशन क्या हो गया? 2। अभी कौन बचा है? ये बचा है कि नहीं? अब इससे सेटिस्फाई कराओ, चलो कराओ। अब ये एक्स वाई है, यहाँ पे करो 36 बटे क्या, फिर बटे क्या, फिर एलसीएम लो ना, ये क्या हो जाएगा? 36b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ अब ये क्या होगा? 36b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर क्या 0। ये इक्वेशन क्या हो गया? 3 हो गया।